हेलो दोस्तों। वेलकम टू मोबाइल लाइफ सेवर, जहां हर रिपेयर से मोबाइल को एक नई ज़िंदगी मिलती है। आज हम बात करेंगे सैमसंग M11 के नो सर्विस के बारे में। ये मेरे पास सेट आया है सैमसंग का M11। इसमें प्रॉब्लम है नो सर्विस। अगर सैमसंग M11 के फ़ोन में नो सर्विस, नो नेटवर्क या नो नेटवर्क कवरेज प्रॉब्लम आती है तो उसका क्या सलूशन है, वो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ये प्रॉब्लम में आपके पास सेट आता है तो किस चीज़ से होता है। इसमें आया है मेरे पास नो सर्विस। नो सर्विस में सेट आया तो मैंने देखा किसी ने शील्ड को, जाली को खाली छुड़ाने के लिए हीट करा था, नहीं छुड़ी होगी, तो वो आया। मैं उसे बनाने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये प्रॉब्लम किस चीज़ से दूर होती है। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम कहाँ से होती है। सैमसंग के सेटों में अलग अलग मतलब ऐसे किसी में WTR 2965 है, किसी में स्पेक्ट्रम वाली है, किसी में क्यूलकॉम है, सब अलग अलग ऐसी होती है। इसमें मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, इसके अंदर IC है लगी हुई, M11 में लगी होती है, WTR 2965 लगी होती है इसमें M11 के फ़ोन में। ये देखिए सिम डाले, ये ऊपर नो सर्विस आ गए, ये दोनों सिग्नल नहीं आएंगे। इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं आपको इसमें वीडियो में दिखाऊंगा आगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, सीख रहे हैं या अभी आपने जल्दी ही शौक की है तो आपके लिए मोबाइल लाइफ सेवर बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप यूट्यूब पे जाइए, मोबाइल लाइफ सेवर को सर्च कीजिए, उसमें आपको ऑल प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, चाहे CPU रिवॉल्विंग हो, चाहे EMC हो, चाहे पावर IC हो, चाहे नेटवर्क में सेक्शन में हो, चाहे लाइट का हो, रिस्टार्ट का हो, ऑटो रिस्टार्ट हो, हैंग ऑन लोगो हो, फ्लैशिंग हो, अनलॉकिंग हो, FRP हो, ऑल टाइप वीडियो आपको मोबाइल लाइफ सेवर पर मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पर जाइए, मोबाइल लाइफ सेवर को सर्च कीजिए और वहाँ पर देखिए आपके कौन से काम का वीडियो है। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। अब इस निकालते हैं मदरबोर्ड को। ये देखिए, आज बस ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, मुझसे गलती से हो गई कि जब मैं वीडियो शूट कर रहा था और मैंने सेट लगा लिया, स्टैंड पास में ही होता, तो मैं फॉर्मेट नहीं देख पाया। मुझसे बन गया इसमें 9.16 में फॉर्मेट में। अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मोबाइल ओके हो गया और जब वीडियो देखा तो वीडियो फ्रंट पे शूट हो गया, मतलब 9.16 पे। तो फिर सोचा छोड़ो, अब ऐसा तो है नहीं कि दोबारा से IC उतारें, दिखाएं, बना के बने हो मोबाइल को, कि अब तो बना ही चुका, फॉल्ट तो दूर हो ही चुका है। अच्छा, सैमसंग के बारे में एक बात आपसे ये करना थी कि ये अक्सर आपने देखा होगा, ये जो जाली उतारते हैं इसकी, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट उखेड़ देते हैं, कुछ ऐसे उखड़ते हैं कि मदरबोर्ड नोच जाता है। तो ये जो मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ, आप इस तरीके से उतारेगा। ब्लेड लीजिए, हल्के से उठाइए कोने से, ब्लेड को ज़्यादा अंदर ना बढ़ाइए, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर पड़ेगा तो कंपोनेंट उखड़ जाएंगे। बस हल्के से ये पुश करेगा, हल्का सा हिलेगा, वहाँ पर छोड़ दीजिए, फिर आगे बढ़ के इसको चिमटे पे या इस ब्लेड से हल्के से उठाइए। जब आप हल्के हल्के करके इसे उठाएंगे तो ये चारों तरफ से ये लूज़ हो जाएगा और जैसे एयर बनेगी ये अपने आप उठ जाएगा। ताकत लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, कि लाइए ताकत लगाएं, ताकत लगा के उखेड़ें। ताकत से कभी भी जाली को ना उखेड़िए, क्योंकि जब ताकत से जाली उखेड़ी जाती है तब वो प्रिंट नोचती है, मदरबोर्ड का जो ग्राउंड वाला सेक्शन है वो नोच लेती है। कई बार कंपोनेंट साथ में नुची आते हैं, उखड़ जाएंगे, इसके जो कंपोनेंट है वो भी उखड़ के आ जाते हैं। तो इसलिए ताकत कतई ना लगाइए, बस ब्लेड को हल्के से रखिए, एयर दिए, ये हल्के से देखिए ये एयर बनेगी और ये अपने आप उठ जाएगी, कुछ नहीं करना होगा आपको। अगर आप ताकत लगाएंगे तो नीचे का हिस्सा ये उखड़ेगा तो कंपोनेंट भी उखड़ जाएंगे। अब आपको दिखा रहे, देखिए उठ गया हल्के से, बस ये बिल्कुल फ्रेश निकल आएगी। क्योंकि बहुत सी बार मैंने देखा है लोगों को, वो मेरे पास जब सेट आते हैं तो वो नुचे हुए होते हैं साइडों से, किसी कंपोनेंट उखड़े हैं, किसी की सप्लाई कट गई, ज़्यादातर ग्राउंड वाले सेक्शन जो हैं वो पड़ जाते हैं। तो ये ना करिएगा, आप आराम से निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये देखिए, ये जहाँ पर शील्ड लगी होती है, ये जो आउटलाइन है ग्राउंड की, जो आउटलाइन है ग्राउंड वाली, ये देखिए बिल्कुल फ्रेश है, कहीं पर से ना नुचेगा, ना उखड़ेगा, ना कंपोनेंट डैमेज होंगे, ना कोई प्रिंट। इस तरीके से निकालिए आप। ये बिल्कुल देखिए आउटलाइन बिल्कुल फ्रेश है, ऐसे ही होना चाहिए। और ये आपको मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी मोबाइल में A to Z, चाहे सैमसंग हो, वीवो हो, MI हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, कोई सा भी हो सेट, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, जब मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम में आए, मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम में जब मोबाइल आए आपके पास, तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये पहले ध्यान दे लीजिएगा कि जब आपने कोई जियो का, जैसे सपोज़ कीजिए जियो का आपने सिम डाला, जियो का सिम डालने के बाद ये देखिएगा कि उसमें नो सर्विस आ रही है, आप सिम निकाल लीजिए जियो का। उसके बाद इसमें VI का, BSNL का, एयरटेल का, कोई सा भी एक सिम डालिए। उसके बाद सेटिंग में जाकर नेटवर्क सेक्शन में 2G और 3G को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद मोबाइल को रिबूट कीजिए। जब मोबाइल रिबूट हो जाए तो देखिए आप ऊपर को नेटवर्क आ गए, अगर नेटवर्क आ जा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसे 4G में करिए, 4G में कन्वर्ट करिए। जैसे आप 4G वोल्टी वाले पे क्लिक करेंगे और नेटवर्क आपके चले जाएं, तो आप ये समझ लेना कि इस मोबाइल में नेटवर्क IC की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें 4G IC की प्रॉब्लम है। 4G IC जो PF होता है उसकी दिक्कत है। तो उसमें आप ये WTR 2965 वगैरह ये IC ना छेड़िए, बिल्कुल ना छुइए। देखिए कि उस मोबाइल में 4G IC कहाँ पे लगी है, उससे पहले रिसोल्व कर लीजिए। रिसोल्व से आ जाएगा ठीक है, नहीं तो आसपास के कंपोनेंट चेक करिए, और नहीं तो उसके 4G IC को आप चेंज कर दीजिए, नेटवर्क आपके एक बार में आ जाएंगे। और अगर आपने के पास नो सर्विस में या नो नेटवर्क में कोई सेट आया है और आपने सिम डाला, 4G पे सेलेक्ट करा, नेटवर्क नहीं आए, और उसके बाद आपने 2G 3G भी करके देखा, उस पर भी नेटवर्क नहीं आया, तो श्योर हो जाइए कि इसकी नेटवर्क IC ख़राब है। फिर आप इसकी नेटवर्क IC ही चेंज कीजिए सबसे पहले। वीवो में तो ज़्यादातर ये हो जाता है, कुछ सेटों में तो अब तो ये आने लगा है, अगर आपके वीवो ओप्पो के सेट आए और उसमें ना आ रहे हो नो सर्विस, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, उसका IMEI नंबर चेक करिएगा। क्या ऐसा तो नहीं कि IMEI नंबर ब्लॉकेड हो? अगर IMEI नंबर ब्लॉक होगा तो नो सर्विस आएगा। और कभी भी ये खूब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा और इसे नोट करके रख लीजिएगा कि जब कभी मोबाइल नेटवर्क प्रॉब्लम में आपके पास कोई भी मोबाइल आता है, तो उसमें अपना सिम कभी भी नहीं डालना है। ये आप याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि जब नेटवर्क प्रॉब्लम में आपके पास कोई मोबाइल आए तो उसमें आप अपना सिम नहीं डालेंगे। इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है, IMEI नंबर ब्लॉक करे हुए होते हैं, कोई गलत होता है, कोई गिरा हुआ होता है, किसी का चोरी करा होता है, A to Z कैसे भी हुआ सेट हुआ, उसमें जैसे ही आप सिम डालेंगे वैसे ही लोकेट हो जाएगा। जब लोकेट हो जाएगा तो आपका नंबर वहाँ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। आप कहेंगे कि हमने तो ये कस्टमर का था, मैंने नेटवर्क चेक करने के लिए डाला था, फिर पूछा जाएगा कि कहाँ कस्टमर, आप फिर परेशान होंगे। तो उन्हीं का सिम लीजिए, आप अपना सिम कभी मत डालिए, क्योंकि वीवो में ज़्यादातर यही से होता है, सेट होते हैं, IMEI नंबर ब्लॉक होते हैं, नो सर्विस आता है। तो इसलिए पहले उसे चेक कर लीजिएगा, शील्ड उतारने से पहले, IC उतारने से पहले, सबसे पहले आप उसका IMEI नंबर चेक कर लीजिए, ब्लॉक तो नहीं है। और ब्लॉक नहीं है फिर काम करिए मोबाइल पे। ये बहुत ज़रूरी बताना मुझे आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो या किसी परेशानी में आप ना पड़े। वैसे तो कहो नेटवर्क सेक्शन इजी है अगर आपकी समझ में है तो, अगर नहीं है तो बहुत टफ है। क्योंकि नेटवर्क सेक्शन का मसला ऐसा है कि एक कंपोनेंट भी अगर हट जाए, रिमूव हो जाए, उखड़ जाए, जैसे मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि रिमूव हो गया, हट गया या उखड़ गया, तो नेटवर्क सेक्शन में आपको कंपोनेंट पूरा ही करना है। पावर सेक्शन का क्या होता है, पावर सेक्शन में अगर आपसे कोई टूट गया या कैपेसिटर हट गया तो कोई दिक्कत नहीं होती, चल जाता है, नहीं परेशानी होती है। लेकिन नेटवर्क सेक्शन में वीकनेस की हो जाता है कि वीक हो जाएगा नेटवर्क, ड्रॉप करने लगेगा, नहीं रुकेगा, स्टेबल नहीं होगा नेटवर्क, ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए वहाँ पर तो आपको पूरा ही करना है, नेटवर्क सेक्शन में कंपोनेंट आपको पूरा ही करना है। देखिए मैंने ये उतारे, जैसे आपने देखा होगा कि जब मैंने इसकी IC उतार के क्लीन करा तो पहले मैंने आयरन से बॉल्स को रिसोल्ड करा,
साफ़ करा। साफ़ करने के बाद फिर मैंने इस पर पीपीडी डाला, हल्का सा पेस्ट, और फिर मैंने उसको आयरन से साफ़ करा। उससे क्या होता है कि बॉल सॉफ्ट हो जाती हैं, और जब आप उसकी डिसोल्डिंग कर देंगे, डिसोल्डिंग करने के बाद जब ये जैसे मैं ये क्लीन कर रहा हूँ, क्लीन करेंगे तो पैड एकदम बिल्कुल क्लीन होगा, बोर्ड बिल्कुल साफ़ हो जाएगा एकदम। और जब आप इस पर पेस्ट डाल के आईसी बढ़ा लेंगे तो आईसी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी, मतलब आपको चिमटी से किसी चीज़ से कुछ नहीं करना पड़ेगा, आईसी एकदम सेट हो जाएगी अपने आप। ये देखिए आईसी, अब आईसी इसमें दूसरी लगा के आपको देखते हैं। क्यों बहुत कई बार ऐसा होता है आयरन से खाली आप जब साफ़ कर लेते हैं, डिसोल्डिंग कर दी, चलिए तो छोटी आईसी कोई दिक्कत नहीं, सीपी हुआ या पावर आईसी हुई तो उसमें ही हो जाता है, आपको पुश करना पड़ता है, कई बार नहीं सेट हो पाती है, वन टाइम में नहीं लग पाती है। तो उसका सोल्यूशन यही है कि उस पर पीपीडी पेस्ट डालिए हल्का सा, उसको रिसोल्ड कीजिए, रिसोल्ड करने के बाद फिर उसको आप जो है डिसोल्डिंग कीजिए उसकी, और फिर बढ़ा लिए, तो आप देखेंगे एक बार में वन टाइम में आईसी लगेगी, चाहे वो नेटवर्क वाली हो, चाहे पावर आईसी हो, चाहे एएमसी हो, चाहे सीपीयू, कोई भी ए टू जेड कोई भी आईसी होगी आपकी वन टाइम में लगेगी, वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है, अपने आप मूव कर रहेगी आईसी। जब आप उस पर हीट करेंगे तो अपने आप ही ऑटोमेटिक मूव करेगी। अब मैं ये इसकी रिवॉल्विंग करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मुझसे जुड़ा है और मेरे वीडियोस देखता है तो मैं तो उससे यही कहूँगा कि हर एक बात को, छोटी बात को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो लंबा है 10 मिनट का, 20 मिनट का या आधा घंटे का, जैसा वर्क है, जैसा काम है, वैसा लंबा वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखिए, उसे स्किप मत कीजिए। उससे ये होगा कि जो मैं आपसे इस बीच में बात कर रहा हूँ वो उस टॉपिक पर तो बात हो रही होगी, साथ में कोई और बात भी होती है, जो इम्पोर्टेंट बात मुझे आपको बताना होती है तो वो बीच में मैं वो भी बताने लगता हूँ, ताकि आपके कुछ तो काम आए। और आप जब वीडियो देख रहे हैं तो मुझसे जुड़े हैं तो कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा क्या सर, किसी को सब्सक्राइब करने का, क्या अगर कुछ फ़ायदा ना हो। ये वर्किंग लाइन है हम लोग की, मेरी आपकी, तो उसमें ये हो जाता है जब आपने सब्सक्राइब किया है तो ये सोचते ही आदमी कि इनकी वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी, कुछ हेल्पफुल वीडियो होंगे, तो इसलिए मैं बात करता हूँ और बताता रहता हूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है और वीडियो आपको अच्छा लगा है या लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो जैसा मैंने शुरू में बताया था, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि मोबाइल लाइफ सेवर आप यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए और देखिए कि आपका काम कौन सा वीडियो है। मोबाइल लाइफ सेवर एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वीडियो ये सोच के बनाए जाते हैं कि किसी के कुछ काम आ सके, किसी की हेल्प हो सके, किसी को कुछ मदद मिल सके उससे, ये सोचकर वीडियो बनाते हैं। क्योंकि मैं तो काम कर लेता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बनाता इसलिए हूँ कि मेरे वीडियो से अगर किसी को मदद मिलती है तो बहुत खुशी की बात है। इसीलिए मैंने मोबाइल लाइफ सेवर इसलिए नाम भी है कि मोबाइल की जान बचाने वाला। मैं कोशिश ये करता हूँ अपना पूरा 100% देने की कोशिश ये करता हूँ कि मोबाइल सही बने और जो वीडियो मैं डालूँ वो भी सही हो, परफेक्ट हो, ताकि अगर आप देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सेम वैसे ही काम करें ताकि आपका कोई नुकसान ना हो। और सबसे अच्छी बात ये कि अगर मैंने कोई मिस्टेक कर दी या कोई कमी मैंने छोड़ी तो वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा कि मैंने ये कमी रह गई है, आप ये गलती मत करना। मैंने करा, मुझे मालूमात थी, नॉलेज थी, तो मैंने ऐसे काम कर लिया, आप इस तरीके से काम ना करना, आप ऐसे करके काम करना, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा।
और जब तक वीडियो बना रहा हूँ, जब तक काम कर रहा हूँ, मैं आपको गाइड करता रहूँगा कि आप ऐसे ना करके आप ऐसे काम करें। क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो मतलब 10 तरीके हैं काम करने के, वो कर लेते हैं, लेकिन जो कर रहे होते हैं उनको सही गाइड करना बहुत ज़रूरी है, उन्हें सही बताना ज़रूरी है कि अगर मैंने कोई मिस्टेक करी या मैंने कोई तरीका अपनाया नहीं वो है इजी, तो मैं आपसे कहूँगा आप इस तरीके से करो, सेफ रहेगा वो तरीका और इजी रहेगा। इसमें आपने देखा होगा कि मैंने पेस्ट लगाया, पेस्ट लगाने के बाद मैंने उंगली से या चिमटी से उसको पेस्ट को फैला दिया, और फिर मैंने उसके ऊपर आईसी रखी। तो उससे ये होता है जब छोटी आईसी आप रखते हैं तो आप अक्सर देखते होंगे कि जब हीट देते हैं तो आईसी इधर उधर भाग जाती है, कई बार बॉल से बेकार हो जाती है, फिर उसको आप उसकी रिवॉल्विंग करें। तो पेस्ट ज़रा से लगाने के बाद चिमटी से, उंगली से या किसी भी स्टिक से उस पेस्ट को फैला दीजिए। जब पेस्ट फैल जाएगा और एक बराबर हो जाएगा और आईसी आप रख के जब हीट देंगे तो आईसी इधर उधर कहीं भी नहीं भागेगी और एक बार में आईसी आपकी लगेगी वन टाइम में। ये हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि पेस्ट लगाने के बाद उसको लेवल कर दीजिए। कहीं पर ऊंचा नीचा पेस्ट होगा, आपने आईसी रखी, हीट दी, तो जब पेस्ट पिघलेगा तो आईसी मतलब राइट लेफ्ट किधर भी जा सकती, बेकार हो जाए। फिर से रिवॉल्विंग करने से बचने से बेहतर है कि उस पेस्ट को आप बराबर कर दीजिए, स्टिक से कर दीजिए, चिमटी से कर दीजिए, किसी चीज़ से कर दीजिए, और फिर आप बैठा लिए। वन टाइम में आईसी, कोई सी भी आईसी होगी वो बैठेगी, चाहे वो सीपीयू हो, पावर आईसी हो, नेटवर्क आईसी हो, लाइट आईसी हो, A to Z कोई भी आईसी हो, सब बैठेंगी। और जब आप हल्का सा बैठा लें तो बहुत हल्का सा पेस्ट लगा के और उसे हीट करें तो वो अपने आप आईसी सेट हो जाएगी। कुछ नहीं आपको करना होगा। जब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे आईसी बैठी और आपको लगा कि आईसी नहीं हिली है, मूव नहीं करा आईसी ने, तो आप इस पर हल्का सा पेस्ट डालिए और हल्के से हीट देंगे जब आप, तो ये आईसी आपकी लग जाएगी। अगर एसएमडी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी एसएमडी है। अगर क्विक की कोई सही अच्छी एसएमडी है तो आप इस लगाते टाइम हीट 320 325 रख लीजिए और एयर 3 से 4 पे कर लीजिए, बस आप लगाइए एक बार में। और ये ख़ास तौर से आप ध्यान दीजिएगा, ब्लू बोर्ड जैसे ग्रीन बोर्ड है, ये ब्लू बोर्ड है, सैमसंग के हैं, वीवो में ग्रीन आता है या सैमसंग में नीले कलर के बोर्ड आते हैं। ये ओप्पो, वीवो, रियलमी जो बोर्ड होते हैं ये एमआई के मामले मतलब मुकाबले में, एमआई के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत होते हैं। अगर आप 330-35 हीट पर या 40 हीट पर जब सीपीयू निकालते हैं, कोई 350 पे निकालता है, कोई 340 पे, जैसा जिसका हाथ सेट हो वो वैसे ही निकालता है। अगर आप एमआई के बोर्ड में, ख़ास तौर से एमआई के बोर्ड में आप निकालते हैं और हीट देते हैं तो उस पर फास्ट काम करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एमआई का बोर्ड सबसे ज़्यादा तेज़ी में फूलता है, जिसमें से रेडमी का 9A हो, 8A हो, इस तरीके के बोर्ड, एमआई के बोर्ड बहुत तेज़ी में फूल जाते हैं। ये देखिए मैंने लगाया, कंप्लीट करिए आईसी लगा के। अब इसको मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट वही है जो मैंने पहले भी की कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं उम्मीद यही करूँगा कि हमारे साथ बना रहे, आप हमसे जुड़े रहें, हम आपसे जुड़े रहेंगे, ये अच्छा लगेगा। हमें कुछ बताने में मज़ा आए, हमें कुछ सिखाने में मज़ा आए, और आपको कुछ देखने में मज़ा आए, कुछ सीखने में मज़ा आए। काम छोटी आईसी का हो, बड़ी आईसी का हो, सीपीयू का हो, पावर आईसी का हो, नेटवर्क आईसी का हो, कोई भी काम करते टाइम बस माइंड फ्री ये कर लीजिए कि हाँ ये हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं कि हाँ ये मैं कर लूँगा। ओवर कॉन्फिडेंस में बोर्ड डेड होगा ही होगा, और घबराहट में तब भी आप ख़राब करेंगे, ज़्यादा घबराएंगे। बस ये रिलैक्स फील करो कि हाँ मैं ये कर लूँगा, आराम से हल्के हाथ से करिए। क्योंकि अगर घबराहट होती कि कैसे सीपीयू निकलेगा या कैसे आईसी निकलेगा, ऐसा ना हो कोई प्रिंट डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो हो ही जाता है, इसलिए आराम से कीजिए।
देखिए दिखा रहा हूँ आपको। ये वन टाइम का इसलिए बोलता हूँ कि एक बार में आते ही हैं। अगर आपकी ऐसी सही लगी है तो एक बार में ही नेटवर्क आएंगे। ये देखिए जियो लिख के आ गया, नेटवर्क आ गए। एक बार में नेटवर्क आएंगे, एक बार में कंप्लीट होगा। वोल्टी लिख के आ गया, नेटवर्क आ गया। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में मोबाइल लाइफ सेवर के साथ, फिर से एक नए टॉपिक पर, एक नए फॉल्ट के साथ, एक नए सलूशन के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिए। थैंक यू, शुक्रिया एंड टेक केयर।